तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंडीशनल्स के बारे में। अब कंडीशनल्स क्या होता है? व्हेनेवर जब भी हम एक सेंटेंस क्रिएट कर रहे हैं, उस सेंटेंस के दौरान हम कुछ अनएक्सपेक्टेड सिनेरियोज की भी बात कर रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड कंडीशंस की भी बात कर रहे हैं, उसको हम कंडीशनल्स कहते हैं। तब हम इफ लगाएंगे, व्हेन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, मेन क्लॉज क्या होगा, कंडीशनल क्लॉज क्या होगा, ये सब हम लोग ये वीडियो में अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, जब एक पर्टिकुलर सिचुएशन दी होती है, सिचुएशन में कि ऐसा कुछ हम एक्शन कर रहे हैं, पर्टिकुलर सिचुएशन, इसको हम बोलते हैं मेन क्लॉज। इसको हम कहते हैं मेन क्लॉज, और ये डिपेंडेंट है कंडीशन पे। कोई एक सिनेरियो अनएक्सपेक्टेड है, कुछ तय नहीं है कि वो चीज होने वाली है नहीं होने वाली है, होगी तो 100% होगी कि पार्शियली होगी, तो उसको हम कंडीशन क्लॉज बोलते हैं। जैसे हम किसी फ्रेंड को बोलते हैं, अगर मैं पास हुआ या हुई तो मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी, तो ये कैसा हुआ? कंडीशन हो गई कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। सो कंडीशन क्लॉज, इसको हम कंडीशन क्लॉज बोलते हैं, कोई कंडीशन लगा के बात करना। ठीक है, तो इसमें मेन क्लॉज किस पे डिपेंड है? डिपेंड्स ऑन द हैपनिंग। किस चीज पे डिपेंडेंट है? कोई चीज, कोई एक्शन के होने पे, ऑफ अनदर सिचुएशन, कोई दूसरी सिचुएशन के ऊपर डिपेंडेंट है, और वो होगी नहीं होगी वो तय नहीं है, उसको हम सर्टन अनसर्टन बोलते हैं। होगी तो पॉजिटिवली बोलेंगे सर्टन, और नहीं होगी तो अनसर्टन, अनएक्सपेक्टेड। तो फ्लड्स, अर्थक्वेक, ये कैसे होते हैं? अनसर्टन होते हैं, अनएक्सपेक्टेड होते हैं, कि होगा कि नहीं होगा हमें पता ही नहीं है। मैं नहीं बोल सकती हूँ कि 5 साल बाद यही दिन पे अर्थक्वेक होगा, तो वो अनसर्टन है। ठीक है, तो अनदर सिचुएशन, तब हम क्या लगाते हैं? कंडीशनल क्लॉज अप्लाई करते हैं, कंडीशनल क्लॉज। ठीक है, मेन क्लॉज और कंडीशनल क्लॉज हमने अंडरस्टैंड कर लिया है अभी तक, कि कोई सिचुएशन है तो उसको कंडीशनल क्लॉज बोलते हैं। इस केस में हम क्या लगाते हैं? इफ और व्हेन लगाते हैं सेंटेंस में। हमारा सेंटेंस में क्या हो जाता है? इफ और व्हेन की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो वो कंडीशनल क्लॉज नहीं लगेगा। और अगर हमें निगेटिव करना है उसको, तो हम लगाते हैं अनलेस। अगर हमें निगेटिव करना है सेंटेंस को, तो हम उसमें लगा देंगे अनलेस। आई वुड गिव यू अ चॉकलेट अनलेस यू स्कोर गुड रिजल्ट। जब तक आप अच्छे स्कोर्स नहीं लाओगे तब तक मैं आपको चॉकलेट नहीं दूंगी। तो ये निगेटिव सेंटेंस हो गया, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगी? अनलेस। पॉजिटिव के लिए मैं क्या यूज करूंगी? इफ। तो मैं एक पहले बेसिक एग्जांपल देती हूँ, देन कंडीशनल हम लोग 3 टाइप्स में बाइफरकेट करके पढ़ेंगे। वो 3 टाइप्स में बाइफरकेट किया हुआ है, बांटा हुआ है। तो एक बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे राधा will finish her project well in time, well in time, if she works late in the evening। तो अब क्या कहा है? राधा अपना प्रोजेक्ट तो कंप्लीट कर देगी, अगर अगर वो लेट तक काम करती है तो ही वो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाएगी। तो कई बार हमारा मेन क्लॉज कंडीशन क्लॉज पे डिपेंडेंट होता है, और हमारा कंडीशन क्लॉज मेन क्लॉज में भी डिपेंडेंट होता है। अब ऐसा रूल नहीं है कि इफ वाला सेंटेंस हमेशा पीछे आएगा, जनरली पीछे आता है, जनरली लाइक 50 to 60% ऑफ द टाइम वो पीछे आता है, 40 to 50% ऑफ द टाइम वो आगे आता है। तो अब आगे वाला सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम, वो भी देखते हैं। If you reach the railway station one hour before the scheduled time, इसको हम scheduled भी बोल सकते हैं, scheduled भी बोल सकते हैं, you can or will get the reservation under
तत्काल। तो ये हमने एक बड़ा सा सेंटेंस बनाया। ये आप देखोगे जब भी कोई बड़े सेंटेंस बनते हैं तो उसमें कंडीशन की हेल्प ली जाती है। तो अगर आप रेलवे स्टेशन जल्दी पहुंचोगे, अगर इफ यू रीच द रेलवे स्टेशन 1 hour बिफोर द स्केड्यूल टाइम, 1 घंटे पहले पहुंचोगे, अगर आपकी ट्रेन 12 बजे की है, आप 11 बजे पहुंचोगे, तो यू कैन, या आपको मिल जाएगी, गेट द रिजर्वेशन अंडर तत्काल। विल मिल कैन यानी मिल सकती है, और विल यानी मिल सकेगी, मिल जाएगी। तो विल और कैन का डिफरेंस है, आप दोनों यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमने कंडीशनल सेंटेंस पहले लगाया है, यहाँ पे बाद में, तो दोनों केस हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा व्हेन भी आप यूज कर सकते हो। व्हेन यू रीच द रेलवे स्टेशन 1 hour बिफोर द स्केड्यूल टाइम, यू विल गेट द रिजर्वेशन अंडर तत्काल, और यू कैन गेट द रिजर्वेशन अंडर तत्काल। तो आप व्हेन भी लगा सकते हो, अनलेस भी लगा सकते हो अगर आप नेगेटिव बनाना चाहते हो। जब तक आप जल्दी नहीं पहुंचोगे तब तक आपको टिकट तत्काल की नहीं मिलेगी, तो आप अनलेस भी लगा सकते हो उसको नेगेटिव बनाने के लिए। सो ये आप 3 कंडीशनल्स यूज करोगे जब आप अनसर्टेनिटी, कुछ भी हो सकता है या नहीं हो सकता है, स्ट्रांगली बताना चाहते हो, तो कंडीशनल की हेल्प लोगे। अब मैं बात करती हूं आपसे टाइप के बारे में, टाइप 1 के बारे में, टाइप 2 के बारे में एंड टाइप 3 के बारे में। ये 3 टाइप्स में बाइफरकेट किया हुआ है, ये भी तीनों सिचुएशन है। टाइप 1 में कौन से सेंटेंस आते हैं? मोस्ट लाइकली टू हैपन, ऐसा ऐसा कुछ कि जो होगा ही, आप उसको इनकार नहीं कर सकते हो। जैसे मैं आपसे कहूंगी कि मैं बहुत ही स्टूडियस चाइल्ड हूँ, फॉर एग्जाम्पल, या आपकी एक फ्रेंड है जो बहुत ही पढ़ी लिखी है या बहुत ही पढ़ाकू है, तो आप उसको बोलोगे ठीक है तुम अगर 70-80% लाओगे तो तुम हमें ट्रीट दोगे, तो ये होगा ही क्योंकि वो बहुत पढ़ाकू है। तो आप उसमें टाइप 1 का सेंटेंस फ्रेम करोगे। कैसा सेंटेंस होगा? एक तो पहला, उसमें आप विल नहीं लगा सकते, डू नॉट यूज विल, हम बेसिक सेंटेंस में लगा रहे थे, हम टाइप 1 सेंटेंस में विल नहीं लगाएंगे। हमें इफ ऐड करना है, एड इफ विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए सेंटेंस का, विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, आपको मीनिंग नहीं बदलना है सेंटेंस का। और थर्ड केस इसमें होगा, आप इसमें यूज कर सकते हो व्हेन, कैन यूज व्हेन, आप व्हेन लगा सकते हो इफ के जगह, इंस्टेड ऑफ इफ। ठीक है, अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देती हूं, जैसे इफ शी contests the election, she can get elected। अब क्या हुआ, एक तो सेंटेंस इफ से शुरू हो रहा है, इफ के जगह मैं व्हेन लगा सकती हूँ, व्हेन शी कंटेस्ट द इलेक्शन शी कैन गेट इलेक्टेड। मैंने विल नहीं यूज किया है सेंटेंस में, जैसा मैंने आपको रूल बताया, मैं इफ लगा रही हूँ, सेंटेंस का मीनिंग नहीं चेंज कर रही हूँ, और व्हेन भी लगा सकती हूँ, तीनों रूल फॉलो हो रहे हैं। अब मैं सेंटेंस का मीनिंग आपको बताती हूँ। अगर एक गर्ल इलेक्शन में खड़ी होती है, कंटेस्ट यानी उसका पार्ट बनती है, कंटेस्टेंट बनती है उसकी, तो वो इलेक्ट हो सकती है। तो यहाँ मैंने कंडीशन किया है कि अगर वो ज्वाइन होगी, कंटेस्ट करेगी, तो ही वो जीतेगी, वरना वो जीत सकती है क्या? ऑब्वियसली नहीं। तो जब तक मैं एग्जाम का फॉर्म नहीं भरूंगी मैं एग्जाम नहीं दे सकती हूँ। तो ये कंडीशनल सेंटेंस है, इसमें हम टाइप 1 सेंटेंस फ्रेम करेंगे। ठीक है, ये टाइप 1 की बात हुई। अब हम बात करते हैं टाइप 2 की। टाइप 2 में हम कैसे कंडीशनल सेंटेंस लगाते हैं? जो अनरियल है और इमेजिनरी है, बस हमारा सोचा समझा हुआ है कि अगर मैं पीएम होती तो, या अगर मैं सीएम होता तो मैं इतना बड़ा चेंज लाता, अगर मैं एजुकेशन मिनिस्टर होता तो मैं ये एजुकेशन सिस्टम चेंज करता, अगर मैं एक्सपोर्ट मिनिस्टर होती तो मैं ये चेंज लाती। तो तब हम क्या कर रहे हैं? टाइप 2 के सेंटेंस फ्रेम कर रहे हैं, हम कोई कंडीशन की बात कर रहे हैं, अगर ऐसा होता। और वो कंडीशन कैसी है? सोच विचार की है, आप खाली सोच रहे हो, उसको इमेजिन कर रहे हो। ठीक है, तो इसको हम एग्जाम्पल देते हैं। इफ शी टॉप्ड द मेरिट लिस्ट she will give us
अ ट्रीट। अब क्या होगा, एक पर्सन है जो बिल्कुल पढ़ता नहीं है और आप उसके लिए बोल रहे हो हाँ अगर वो टॉप कर जाएगी तो वो हमें ट्रीट देगी, पर ये इमेजिनरी है, वो गारंटी नहीं है, उस ऐसा उसने खुद ने नहीं कहा है। तो आप टाइप 2 कंडीशनल है और इमेजिनरी है, खुद का सोचा समझा हुआ है, तब आप ये ऐसे सेंटेंस फ्रेम करोगे। ऐसे बड़े सेंटेंसेस फ्रेम किए जाते हैं। बाकी तो हमने बेसिक्स इसके समझे हैं। इसमें आपको एक ध्यान रखना है कि आप इफ के जगह व्हेन नहीं लगा सकते। if should be used, when नहीं लगा सकते, and when cannot be used। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे टाइप 3 के बारे में। ओके तो जैसे हमने अभी टाइप 2 की बात की, टाइप 3 क्या कहता है? टाइप 1 कहता है कोई चीज होगी, मोस्ट लाइकली टू हैपन, होने वाली है। टाइप 2 बोलता है बिल्कुल सोची समझी गई चाल है, तब हम लोग टाइप 2 कंडीशनल्स लगाते हैं। टाइप 3 ऐसा है कि पास्ट में थोड़ा कुछ हुआ है और फ्यूचर में उसका रिजल्ट दिखेगा, या फ्यूचर में शायद कभी फुलफिल ही नहीं होगी वो बात, तो वो पार्शियली ट्रू है, पार्शियली हो चुकी है, पार्शियली ऐसे ही है कि वो फुलफिल नहीं होने वाली है, तब हम टाइप 3 के सेंटेंस बनाएंगे। इसका मैं आपको बताती हूँ क्या फ्रेमिंग होगा। आप सेंटेंस में कैसे लगाओगे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाओगे, यानी V3 लगाओगे। ठीक है, आप इसमें V3 लगाएंगे तो इसको हम बोलेंगे ये कंडीशनल क्लॉज में लगेगा। कंडीशनल क्लॉज वाले सेंटेंस में हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आपको लगाना होगा। एंड मेन क्लॉज में आप लगाओगे वुड और शुड हैव, वुड और शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी V3 अगेन। तो दो बार सेंटेंस में V3 आएगा, ये आपको ध्यान देना है। ये होगा मेन क्लॉज। मेन क्लॉज जैसा हमने अभी देखा है, एक ही सेंटेंस में मेन क्लॉज भी आता है, कंडीशनल क्लॉज भी आता है। तो टाइप 3 में हमें ध्यान देना है कि ये बराबर ग्रामेटिकली फॉलो हो रहा है कि नहीं। ठीक है, मैं आपको इसका एग्जाम्पल दे देती हूँ। इफ आई हैड met her, I would have invited her for our marriage। अब क्या हुआ है, अगर मैं उससे पहले मिलता या मिलती तो मैं उसको अपने मैरिज के लिए बुलाती। तो इफ आई हैड प्लस वी थर्ड फॉर्म, आई हैड मेट, आई वुड हैव इनवाइटेड, दोनों का वी थर्ड फॉर्म सेंटेंस में यूज हो रहा है एंड देन एक्शन आ रहा है। तो ये आपको ध्यान देना है, टाइप 3 में पार्शियली पहले हो चुका है और पार्शियली फ्यूचर में होने के चांसेस थे पर अब नहीं होगा, तब हम टाइप 3 लेंगे। टाइप 1 होने वाला है और होगा ही, इमेजिनरी है, कभी नहीं होगा, पार्शियली हो गया है, पार्शियली कभी नहीं होगा, तब हम टाइप 3 की हेल्प लेंगे। तब हमें ग्रामेटिकली करेक्ट ध्यान देना है। कंडीशनल्स आपको बड़े सेंटेंसेस बनाने में हेल्प करता है। आप उसके एरर्स ध्यान में रखोगे कि आपको क्या एरर्स नहीं करने हैं, तो आपके बहुत ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस होंगे। आप कंफ्यूज नहीं होगे कि मैं सही लिख रहा हूँ या नहीं लिख रही हूँ, या क्या ग्रामेटिकली करेक्ट है कि नहीं, ये डाउट्स आपको नहीं आएंगे। लास्ट इस वीडियो में आपको मैं बात बताना चाहती हूँ, टाइप 2 और टाइप 3 के लिए ये कंडीशन वैलिड है कि इफ ही यूज होगा, व्हेन आप नहीं यूज कर सकते हो जब टाइप 2 और टाइप 3 की बात आ रही है। सिर्फ टाइप 1 में ही आपको इफ के जगह व्हेन यूज कर सकते हो, 2 और 3 में आपको अलाउड नहीं है। आपके नोट्स में भी ये बोल्ड में लिखा है, आपको ये दिमाग में बात रजिस्टर कर लेनी है विदाउट फेल। ठीक है, सो प्रैक्टिस कंडीशनल्स, प्रैक्टिस करो कंडीशनल्स की, बहुत सारे सेंटेंसेस बनाओ, सेंटेंसेस ऑब्जर्व करो एंड देन वर्कशीट सॉल्व करो। ऑलराइट, इसी तरह मैं आपसे मिलूंगी अनदर टॉपिक में। थैंक यू।